माने रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हमारे पास टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हमारे पास एक एटम है, ये एटम को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी जब हम प्रोवाइड करने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है और बिकम कैटाइन बन जाता है। तो वो एनर्जी जो हम किसी भी एटम को रिक्वायर होती है टू रिमूव या लूज द इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ कैटाइन, तो वो हमारे पास क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की हम डेफिनेशन करते हैं, इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम और आयन। यानी एटम और आयन से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, वो एनर्जी हमारे पास जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ first ionization energy of an atom or a molecule is the energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of isolated gases atom or ions। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, सोडियम है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो सोडियम को स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, हमारे पास नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है, लूज़ कर लेता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब वो लूज़ कर लेता है और वो जो एनर्जी उसको रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, वो हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्योंकि सोडियम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और कैटाइन बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होती है, इज़ द एनर्जी इट टेक टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम अ यूनि आयन। हमारे पास वो क्या होता है, ऑलरेडी यूनि पॉजिटिव एनाइन होता है, कैटाइन होता है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि एटम ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, तो वो कैटाइन बना हुआ है। कैटाइन से हम जब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है। एग्जाम्पल में हम मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ग्रुप नंबर 2 में है। तो पहले वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और कैटाइन बन जाता है। तो वो हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब इस कैटाइन से जब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं तो वो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और हमारे पास जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम देखिए 738 किलो जूल पर मोल है, जबकि हमारे पास सेकंड क्या है, 1450, यानी ऑलमोस्ट डबल है किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एटम ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन जो रह जाता है, उस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उस फोर्सेस को ब्रेकअप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये हेल्प करती है किसी भी जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड के जो स्ट्रेंथ होती है उसको प्रेडिक्ट करने में मदद करती है। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी के अलावा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। और इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। डिपेंड ये किस पे करता है, कौन से फैक्टर है जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, तो एटॉमिक रेडियस के कम या ज़्यादा होने से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी कम और ज़्यादा होती है, वो अफेक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम, तो न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है जो वो फील करते हैं टुवर्ड द न्यूक्लियस। शीडिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 4 हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी अफेक्ट हो सकती है। अब ट्रेंड है हमारे पास पीरियड। तो पीरियड में हमारे पास जब आयनाइजेशन एनर्जी हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज़ होती है। जैसे लिथियम बेरिलियम, तो हम जैसे जैसे टूवर्ड राइट मूवमेंट कर रहे हैं नियॉन तक, तो नियॉन की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है और लिथियम की कम है। क्योंकि हमारे पास पीरियड में क्या होता है, सेम जो क्या होता है शेल होती है वो सेम होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारे
पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज़ होता है तो इफेक्टिव हमारे पास जो इफेक्ट होती है अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, वो क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो उस वजह से हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या होती है, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है, राइट साइड पे ज़्यादा होती है। लिथियम की हमारे पास 520 है, और जैसे ही हम राइट की तरफ मूवमेंट करते हैं नियोन की, तो हमारे पास 2081 है। तो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ग्रुप वाइज हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। न्यू शेल हमारे पास जैसे हम डाउन द ग्रुप मूवमेंट करते हैं न्यू शेल ऐड होता है। तो हमारे पास जब न्यू शेल ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस, उनमें जो डिस्टेंट होते हैं वो ज़्यादा होता जाता है। तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन पे होल्ड होता है वो कम होता जाता है, तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसलिए डाउन द ग्रुप हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। अब हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है, लिथियम की 520। जैसे हम मूवमेंट करते हैं सबसे एमनीसीजियम हमारे पास उसकी 376 है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्शन होती है फॉर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। इसमें हमारे पास मिनिमम एनर्जी रिलीज़ होती है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। इन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसेस एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू फॉर्म एन एनाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, एनाइन बनते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं EA से, और इसको एक्सप्रेस करते हैं किलो जॉल पर मोल। एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना जो हमारे पास नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए। तो क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन जब वो लेता है तो उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी नोबल गैसेस जैसी हो जाती है, और वो एनाइन बन जाता है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 348.8 किलो जॉल पर मोल। तो ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है एनर्जी रिलीज बाय द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप नंबर 6 में आता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसका क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमारे पास किस में आता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आता है। फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, तो वो न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही फैक्टर जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी अफेक्ट करते हैं। ट्रेंड हमारे पास क्या होता है, पीरियड वाइज ट्रेंड हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम लेफ्ट से राइट मूवमेंट करते हैं तो इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। ग्रुप वाइज हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि एक न्यू शेल ऐड होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो जो क्या होते हैं, शील्डिंग और जो शील्ड होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस हो जाती है। जब नया शेल ऐड करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे पास कम होती है, और तो उसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की वो कम होती है। इसलिए डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। अब एग्जांपल देखिए हमारे पास ग्रुप 1A देखें तो हमारे पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और पीरियड वाइज देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है।